अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैमिली रेनिन्यूक्लियेसी का मेंबर पल्सटेला। पल्सटेला का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है पल्सटेला वल्गैरिस और एनीमोन पल्सटेला। पल्सटेला वल्गैरिस इसको क्यों बोलते हैं और एनीमोन पल्सटेला। पल्सटेला एनीमोन जो वर्ड है इसका मतलब है डॉटर ऑफ विंड। ये विंड की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एनीमोन। और पल्सटेला का मतलब है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्योंकि ये जो फ्लावर्स के जो सीड्स हैं वो विंड की वजह से डिस्पर्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको एनीमोन पल्सटेला या फिर पल्सटेला वल्गैरिस बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? पास्क फ्लावर, विंड फ्लावर, मिडो एनीमोन, ईस्टर फ्लावर। अब इसको पास्क फ्लावर क्यों बोलते हैं और विंड फ्लावर क्यों बोलते हैं, मिडो फ्लावर क्यों बोलते हैं? पास्क जो है वो ड्राइव हुआ है, ये जो वर्ड है पास्क, ये पास्कल से ड्राइव है, जिसका मतलब है ईस्टर। मतलब ईस्टर एक फेस्टिवल है जिसका नाम है ईस्टर। क्या है? फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है ये अप्रैल सीज़न में हुआ करता था। अप्रैल सीज़न में ये वाला फेस्टिवल हुआ करता था, ईस्टर फेस्टिवल। और इसी अप्रैल सीज़न में ये जो प्लांट्स हैं, इनके जो फ्लावर्स हैं वो भी ग्लो निकल आते थे, जिसकी वजह से इनके फ्लावर्स को भी क्या कहा जाता था? ईस्टर फ्लावर या फिर पास्क फ्लावर। विंड फ्लावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि विंड से स्प्रेड करते हैं। मिडो मीन्स घास का मैदान। घास का मैदान क्योंकि ये अक्सर मैदानों में होते हैं, तो इस वजह से इसको मिडो एनीमोन भी बोलते हैं। एनीमोन वही कि ये विंड से स्प्रेड करते हैं। डॉटर ऑफ विंड। फैमिली इसकी क्या है? रेनो न्यूक्लियसी। इसका ये मेंबर है पल्सटेला। इसका जो पार्ट यूज़ होता है वो होल हर्ब यूज़ होता है। जैसे हाइड्रोस्टेस कैनेडेंसिस का हम लोगों ने पढ़ा, एकोनाइट का पढ़ा, उनका राइजोम यूज़ होता है। और हम लोगों ने पीछे लार्क्सपर का पढ़ा कि उसका सीड पार्ट यूज़ होता है। इसका होल हर्ब यूज़ होता है। होल हर्ब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे टिंक्चर एक्सट्रैक्ट वगैरह जो है हम लोग ले सकते हैं। जियोग्राफिकल सोर्सेज का क्या है? यूरोप और इंग्लैंड। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसमें कौन कौन से हैं? ऑयल ऑफ एनीमोन और एनीमोनिक एसिड और एनीमोनिन। ऑयल ऑफ एनीमोन जो है इसका बर्निंग टेस्ट है, लेकिन जब हम लोग इस ऑयल ऑफ एनीमोन को हम लोग इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, इस हर्ब में से, लेकिन जब हम लोग इसको रखेंगे कुछ टाइम के लिए, वक्त के साथ साथ ये जो ऑयल ऑफ एनीमोन है ये डिकम्पोज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एनीमोनिक एसिड में, या जिसे बोलते हैं एनीमोनिन। तो ये कंस्टिट्यूएंट जो है उसी टाइम नहीं होता, ये टाइम के साथ साथ ऑयल ऑफ एनीमोन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं कि ये जो प्लांट है ये जो है जो जनवरी फरवरी में ग्रो करवाया जाता है, और ये जो है अप्रैल में ये जो है फुल ग्लो ऑन कर जाता है। फुल जो है ये अप्रैल में ये इसके साथ जो है फ्लावर लगते हैं। ईस्टर कौन से फेस्टिवल में? ईस्टर फेस्टिवल में। तभी इन फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? ईस्टर फ्लावर्स भी बोलते हैं, क्योंकि अप्रैल में एक फेस्टिवल होता था जिसे ईस्टर फेस्टिवल बोलते थे। तो तभी इस सीज़न ईस्टर फेस्टिवल बोलते हैं, और तभी इस फ्लावर्स को भी ईस्टर फ्लावर्स बोलते हैं। और ये जो प्लांट है हर्ब है, इसकी होल बॉडी जो पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। इनके सीड्स पे भी क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इन सीड्स को क्या बोलते हैं? प्लूम्ड सीड्स। प्लूम्ड सीड्स मतलब हेयरी सीड्स। इन हेयर्स का फंक्शन ये है कि जब विंड चलती है तो ये जो हेयर्स है इसको, इस सीड को मूव करवाती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। तो इसका फंक्शन ये है कि इन सीड्स को मूव करवाती हैं। अब ये जो ये जो हर्ब है ये क्या है? ऑर्डरलेस है। इसकी मॉर्फोलॉजी हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑर्डरलेस होता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो एसिड टेस्ट होता है। एसिड टेस्ट मतलब अनप्लेजेंट टेस्ट। अनप्लेजेंट टेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, पंगन टेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं वो। लेकिन अगर हम लोग इस जो हर्ब इसका जो टिंक्चर एक्सट्रैक्ट है इसको रखेंगे तो ये टाइम के साथ साथ इसका जो टेस्ट है ये क्या हो जाएगा? अनप्लेजेंट टेस्ट जो है इसका डिसअपीयर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही ये क्या हो जाएगा? डिमेंश हो जाएगा। और इसकी जो लीव्स हैं वो क्या होती हैं? ऐसे डाइसेक्टेड लीव्स होती हैं, बिल्कुल रेना टिग्रेना की फुट की तरह। तभी इसको हम लोग फैमिली रेनिन्यूक्लियेसी का मेंबर बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं क्या है? डाइसेक्टेड लीव्स होती हैं। और इनके जो सीड्स हैं वो क्या होते हैं? प्लूम्ड हेयरी सीड्स होते हैं। और इसका जो पार्ट यूज़ होता है वो तो हमें पता है, होल हर्ब है। इसका हम लोगों ने क्या निकाला? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट किस फॉर्म में? टिंक्चर की फॉर्म में। टिंक्चर मतलब
कि हम लोग क्या करते हैं, इस जो हर्ब को इसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या डालते हैं, अल्कोहल डालते हैं, और अल्कोहल के ज़रिए इसमें से ये क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं एनिमोनिक ऑयल ऑफ एनिमोन को अल्कोहल के ज़रिए इसमें से एक्सट्रैक्ट किया, और जिससे हम लोग फिर क्या बोलते हैं, टिंचर। अब ये टिंचर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस टिंचर को यूज़ करना है। अब इस टिंचर के यूजेस क्या क्या है, अब हम लोग वो पढ़ते हैं कि ये जो पल्सटेला वल्गैरिस है, इसका जो टिंचर है, इसकी यूजेस क्या है। नंबर 1, इसका जो यूज़ है वो है नर्वाइन स्टिमुलेंट। नर्वाइन स्टिमुलेंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि नर्वाइन स्टिमुलेंट मतलब नर्वस सिस्टम को एक्साइट करना। नर्वस सिस्टम को एक्साइट करने के लिए भी हम लोग, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरा जो यूज़ है वो है इसका एंटी स्पाज्मोडिक। एंटी स्पाज्मोडिक कि हम लोग जब स्पाज्म क्रैम्प्स वगैरह जब पड़ती हैं तो इसको भी ट्रीट करने के लिए हम लोग इसको, क्रैम्प्स वगैरह को भी ट्रीट करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्रैम्प्स कहाँ पे, एंटी स्पाज्मोटिक ये ज़्यादातर कहाँ पे होती हैं, स्मूथ मसल्स में। हम लोग स्मूथ मसल्स के लिए हम लोग जो है वो ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये स्पाज्म का। तो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तीसरा जो इसका यूज़ है वो है इसका डायाफोरेटिक। डायाफोरेटिक मतलब के परस्पायरेशन को इन्हांस करना। डायाफ्रेटिक टू इंक्रीज परस्पायरेशन, हम लोग स्वेटिंग को इन्हांस करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसका